नवरत्न बाग स्थित वन विभाग कार्यालय परिसर में जैव विविधता रोपणी पौधा वितरण केंद्र बनाया गया है, जिसका उद्देश्य आम जनता को विभिन्न प्रजातियों के पौधे कम दरों में उपलब्ध कराना है। दरअसल इंदौर शहर में हरियाली बढ़ाने को लेकर लोगों में काफी जागरूकता आई है। यही कारण है कि विभिन्न योजनाओं में शहर में पौधारोपण होता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी पौधों की डिमांड रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर वन मंडल डीएफओ प्रदीप मिश्रा द्वारा जैव विविधता रोपणी पौधा वितरण केंद्र की शुरुआत की गई है, जिसे नाहर झाबुआ समिति द्वारा संचालित किया जाएगा। गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका शुभारंभ किया। पेमेंट भी करना है। ठीक है, मेरे को कौन सा पौधा चाहिए वही मैं जो आपको पहले कितने का है सभी कब हाँ 40 मेरे को पौधा दे दो अच्छा ही होगा। अच्छा एक्सटेंशन पौधा वितरण केंद्र के माध्यम से आम जनता को विभिन्न प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हो सकेंगे, जिसमें फलदार पौधे, औषधीय पौधे, छायादार पौधे शामिल हैं। आम जनता के लिए ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा रखी गई है। वहीं पौधों की समस्त जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। पौधा विक्रय केंद्र का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को विभिन्न प्रकार के जो स्पीसीज होते हैं फॉरेस्ट के पौधे के उनको प्रोवाइड करना है। जैसे कई बार फलदार पौधे लोगों को नहीं मिल पाते हैं, कई बार आरईटी स्पीसीज, रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, दहीमन है और आपके पास काला पीपल है, त्रिवेणी के पौधे हैं, वो उपलब्ध नहीं पाते हैं वाजिब हाइट के, और लोग इधर उधर आके भटकते रहते हैं। क्योंकि वन विभाग है तो वन विभाग से लोग संपर्क करते हैं। मुझे कई बार फ़ोन भी आया था, तो हम लोग ने ये सोचा कि क्यों ना एक व्यवस्थित व्यवस्था के तहत इसको किया जाए। तो हमने समितियों से बात किया और समितियों के प्रबंधन में नाहर झाबुआ समिति है, उनके द्वारा बैठ के इस पूरे आइडिया पे चर्चा हुआ कि एक पौधा विक्रय केंद्र का निर्माण करते हैं और सभी लोग आएंगे इस विक्रय केंद्र पे। यहाँ पे उनको पौधे मिलेंगे विभिन्न प्रकार के, उनके हाइट के हिसाब से उनकी प्राइसिंग भी होगी और प्राइसिंग भी हम लोग बहुत ही रिजनेबल रखे हैं, जिससे कि किसी को मार्केट में मान के कंपेयर कीजिए तो सबसे सस्ता ही प्राइस यहाँ पर रहेगा। दूसरा अच्छी बात यह है कि लोगों को बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी यहाँ पे। जैसे अभी मैडम भी आई थी इनॉग्रेशन में, उन्होंने बताया था, पनप्रिया मैडम IAS अधिकारी सीनियर, उन्होंने बताया था कि नौगरा में कुछ पौधे लगाते हैं। पौधों की सांस्कृतिक हैं, पौराणिक महत्व हैं, लोग पौधों से बहुत जुड़े हैं वृक्षों से, तो उसकी जानकारी भी यहाँ उपलब्ध होंगी और पूरी जानकारी के साथ वो यहाँ से पौधा कर देंगे। और पेमेंट की भी गेटवे बहुत सिंपल बनाया गया है कि आजकल आप समझते हैं डिजिटल वर्ल्ड का समय है, तो कोई कैश पेमेंट नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग पेमेंट व्यवस्था भी यहाँ कर दिए हैं। बैंक से लिंक है पेमेंट, तो एक पौधा भी खरीद सकते हैं, 5 पौधे भी खरीद सकते हैं, और ज़्यादा पौधा होगा तो समितियों से बात कर रही है कि उसमें कंसेशन भी और बल्क डिस्काउंट भी देने की प्रावधान रहेंगे। तो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि इस बार बारिश सीजन में आ रहा है। इंदौर क्लीन सिटी है और ग्रीन सिटीज़ को बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल भी आपको जैसे जानकारी होगा कि 51 लाख पौधों का रोपण किया गया था, जिसमें वन विभाग की भी अहम भूमिका थी और समाज के सभी वर्गों को जोड़ा गया था। इस बार पुनः मुझे जानकारी मिली है 51 लाख पौधों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये तो सिर्फ यहाँ का लक्ष्य है, इसके अलावा भी बहुत से व्यक्तिगत संस्थाएँ अपना प्रयास करती हैं। तो पौधों की निश्चित रूप से बहुत ही उपलब्धता सुनिश्चित करना वन विभाग की सुनिश्चित किया, उसी क्रम में पौधा विक्रय केंद्र का किया गया है और उम्मीद है कि लोग यहाँ आएंगे, इसका प्रचार प्रसार हो, लोग आएँ, पौधे लगाएं और हर प्रकार के पौधे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज़ को देंगे। ज़्यादा ऐसी स्पीसीज़ को देंगे जो रेयर एंड लेजेंड है, ताकि उनका संरक्षण हो सके और लोगों को उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त हो सके। और ये स्पीसीज़ पुरानी वानिकी नेचर की हैं और इनको घरों में लगाएंगे तो लंबे समय तक ये चलेंगे और एक अच्छा छत्र घनत्व इनका अच्छा होता है और छाया भी अच्छी होती है और देखने के लिए ऑर्नामेंटल पॉइंट से भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है।